ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ओम शांति शांति शांति। ओम घंटाशूललानि शंखमुसले चक्रं धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनी। वाग्देवी सरस्वती का आह्वान करते हुए और आप सभी साधकों का नंदन वंदन और अभिनंदन करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय साधकों, आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आज एक रहस्य आप लोगों को बताना चाहता हूं। एक बार हुआ यूं, आप सभी जानते हैं कि वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता अवश्य हैं, लेकिन महाभारत का लेखन कार्य जब वो करने के इच्छुक हुए तो उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरी उंगलियां जो है लिखने में समर्थ नहीं है, तो लेखक की तलाश की जाए। तो लेखक मिले कौन? अब कोई लेखक मिल नहीं रहा था वेद व्यास जी को। तो प्रभु का ध्यान किया, महादेव और महादेवी का ध्यान किया, तो पता चला लेखक के रूप में गणेश को पकड़ लो, गणेश जी को। तो गणेश जी के पास कहाँ इतना टाइम है, विवाह शादी कराने से फुर्सत पाए तब न जो है लिखते गणेश जी। तो गणेश जी ने कहा कि देखिए मैं महाभारत लिखने के लिए तो तैयार हूं, मैं लिख दूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त ये है कि अगर आपने बोलते समय, जब आप लगातार बोलते रहेंगे मैं लगातार लिखूंगा, लेकिन अगर आप बीच में कहीं रुके तो मैं नहीं लिखूंगा। अब लीजिए, वेद व्यास जी के साथ जो है अजीब समस्या हो गई कि लेखक भी मिला, तो ऐसा लेखक मिला जो कह रहा है कि लगातार आप बोलें तो मैं लिखूंगा, बीच में अगर कहीं रुक गए तो मैं नहीं लिखूंगा। वेद व्यास जी ने सोचा कि चलो ठीक है। कहा ठीक है। तो वेद व्यास जी को जो अगर बोल रहे हैं लिखने के लिए, तो वेद व्यास जी कंटिन्यू बोलते रहते थे, लिखते रहते थे, कंटिन्यू बोलते रहते थे, लिखते रहते थे। लेकिन मान लीजिए कि कोई काम आ जाए वेद व्यास जी को, तो वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि देखो, पहले ही कहा भाई देखिए, मान लीजिए आप ही लोगों को पढ़ाते रहता हूं, अब बीच में लघु शंका जानी पड़ जाए तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। हालांकि कभी कभी ही ऐसा होता है, रोज थोड़ी कहता हूं कि मैं लघु शंका से आ रहा हूं, या बीच में कोई अर्जेंट कॉल आ जाती है तो कॉल को भी उठाना पड़ता है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक बात का आप भी ध्यान रखिए। बोले क्या? कहे बिना समझे आप कुछ लिखेंगे नहीं। क्या? वेद व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि ठीक है, मैं लगातार बोलूंगा, आप लगातार लिखेंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है
कि बिना समझे हुए कुछ भी लिखना नहीं। गणेश जी ने कहा मंजूर है, मैं बिना समझे कुछ नहीं लिखूंगा, यानी आप जो बोलेंगे पहले मैं उसको समझूंगा, बिना समझे नहीं लिख दूंगा। ठीक है कि टप सप आप कुछ भी बोल दे, मैं कुछ भी लिख दूंगा। मैं उसको समझूंगा और समझने की बात ही लिखूंगा। अब ये डील हो गई दोनों लोगों में। जब ये दोनों लोगों में डील हो गई तो अब जब बीच में वेद व्यास जी को कोई काम आ जाता था और उनको जो है जाना होता था, मान लीजिए 5 मिनट के लिए जाना है, तो एक श्लोक महाभारत का बोल दिए, जो कि बहुत ही जटिल है, जिसको समझने में हो सकता है कि गणेश जी को 5-7 मिनट लग जाए। तो सोच रहे हैं, तब तक वो काम करके आ जाते थे। तो इसीलिए जैसे एक श्लोक है, भारवी का श्लोक है कि ननो ननुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनु नानी नानुन्नुन्नुन। अब आप देखिए कि ये जो श्लोक मैंने भारवी के किरातार्जुनीयम का बोला, एक ऐसा श्लोक है जिसमें केवल न है, न के अलावा कोई अक्षर है क्या? एक भी अक्षर हो तो बता दीजिए। ननो ननुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्ने नो नाने नानुन्नुन्नुन। लीजिए, एक भी अक्षर बता दीजिए। बताइए निर्जयानंद जी, राधे श्याम जी, सीताराम जी, बताएं आप लोग। जी नहीं आचार्य। अब इस टाइप का अगर कोई श्लोक वेद व्यास जी बोल दें तो क्या गणेश जी बिना समझे लिख सकते हैं? पहले समझेंगे क्या है ये। ठीक है, समझेंगे, समझने की बात, जब तक वो समझेंगे तब तक तो वेद व्यास जी आ जाएंगे। लघु शंका, दीर्घ शंका या और भी कोई इंपॉर्टेंट काम अगर आ गया है तो ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि गणेश जी को बुला लिया सुबह सुबह वेद व्यास जी ने, आ जाइए। अब बुलाने के बाद ही वेद व्यास जी बोले कि ऐसा है कि आज मुझे जो है जाना है कहीं। गणेश जी ही तो बिदक गए, बोले ये क्या बात हुई, मैं आया और आपने जो है 10 मिनट श्लोक लिखवाया और कह रहे हैं कि मुझे जाना है। यदि जाना ही था तो मुझे बुलाए क्यों, मेरा टाइम क्यों खराब किया? नहीं आऊंगा कल से मैं। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी को समझाया, कहा कि देखो मैंने आपको इसलिए बुला लिया ताकि हमारी यह तारतम्यता लेखन कार्य की कहीं से टूटे नहीं, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। तो इस कथा के माध्यम से मैं आप साधकों को यह बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको मैं कथा में बुलाता हूं और उसके बाद कहता हूं कि आज की कथा यहीं संपन्न होती है। आपको लगा कि अरे आचार्य जी 1 घंटे की कथा, 1.5 घंटे की कथा, 2 घंटे की कथा आधे घंटे में कैसी संपन्न हो गई? आप टाल देते आज की कथा को, कह देते कि कल करेंगे। तो वही वेद व्यास जी वाली पंक्ति जो गणेश जी को उन्होंने कहा कि लेखन की, जैसे वेद व्यास जी ने कहा कि लेखन की तारतम्यता बनी रहे गणेश, इसलिए मैंने तुमको सुबह सुबह बुला लिया। वैसे ही मैं आप साधकों को कह रहा हूं कि कथा वाचन और कथा श्रवण की यह परंपरा बनी रहे, यह प्रैक्टिस बना रहे, इसलिए थोड़े ही सही, थोड़ी ही देर के लिए सही, मैं आप साधकों को कह देता हूं कि आप आएं और कथा में आनंद लें। क्योंकि आप तो जान ही रहे, तुलसीदास जी की लाइन में बार बार रिपीट करता हूं, एक घड़ी आधी घड़ी आधिव में कछुआधि, तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। कल एक विद्यार्थी आया मेरी क्लास में और उसने कहा गुरुजी भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो बहुत नीचे चला जा रहा है, भारत में लोग खुश नहीं रह रहे हैं। तो हमने कहा कि देखो बच्चा, हम भारतीय लोग जिस कार्य के लिए हमको अपराध बोध होना चाहिए, उसके लिए तो हम अपराध बोध महसूस ही नहीं करते।
और जिस कार्य के लिए हमें तनिक भी अपराध बोध नहीं महसूस होना चाहिए, यानी जिसके हम अपराधी हैं ही नहीं, उसके लिए हम अपराध बोध महसूस करते हैं। यही कारण है कि इंडिया का, भारत का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बहुत नीचे है। यही कारण है और कोई कारण नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही कारण है। हम लोग अपना सारा जिंदगी एक ऐसे तलवार के निर्माण में लगा देते हैं जिस तलवार को चलाने के लिए हमारे हाथों में ताकत ही नहीं। उसने कहा इसका क्या मतलब गुरुजी? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि एक तलवार की लंबाई 2 हाथ की हो तो अच्छी लगती है, अरे अधिक से अधिक 3 हाथ की हो जाए तो भी अच्छी लगती है। अब कटवासा बराबर तलवार बनाओगे तो तलवार तुम चला ही नहीं पाओगे, लेकिन सारी ऊर्जा जिंदगी भर तुम उसी कटवासा की बराबर तलवार बनाने में लगा दिए तो हैप्पीनेस इंडेक्स तो नीचे जाना ही है। बोले इसका क्या मतलब? मैंने कहा इसका मतलब ये कि जिस धन को हम भोग भी नहीं पाएंगे उतना धन हम कमाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं और अध्यात्म से अपने आप को बिल्कुल काट लेते हैं। कहना नहीं चाहिए, कल एक फेसबुक पर कोई वीडियो आया और उसमें हमने देखा कि कोई बहुजन समाज के लोग आपस में ही पुरोहित बन करके वो पूजा करा रहे थे। तो पूजा कराते समय वो बाबा साहब की फोटो रखे थे, पटेल जी की फोटो रखे थे और भी 2-3 जो मृत महान विभूतियां भारत की हैं उनकी फोटो रखे हुए थे। अब बोले कि हम बाबा साहब को साक्षी मान करके, हम पटेल जी को साक्षी मान करके हम ये शादी कर रहे हैं। अब समझिए आप इस बात को। हमारे यहाँ शादी विवाह के समय, निर्जानंद जी ध्यान दीजिए इस बात को, बहुत ऊंची बात बोल रहा हूं। शादी विवाह के समय कभी आपने देखा कि किसी मृत व्यक्ति की फोटो लाई जाती हो? कितना भी महान व्यक्ति, कितने भी महान आपके दादा हों, कितने भी महान आपके परदादा हों, कभी आपने देखा? नहीं देखा। तो ठीक है, हम कहते हैं ये अनुप्रयोग भी 2-4-10 साल करके देखें, ठीक है। यदि इसमें उनको सफलता मिलती है, शादी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब 2-4-10 साल बाद कलह की चाहीन क्लेश बढ़ेगा, तब उनको यही गणेश जी याद आएंगे कि विघ्नहरण मंगल करण गणपति जी महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। तो शादी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां हमारे सनातन पंडित जी लोग भी, अब मैं कई ऐसे पंडितों को जानता हूं कि जो कि दुर्गा पूजा के पंडाल में दुर्गा जी की पूजा कराते हैं, इसमें हनुमान चालीसा का मंत्र पढ़ते हैं। पंडित जी की बात कर रहा हूं। आप जब दुर्गा जी की पूजा हो रही है, चालीसा पढ़ रहे हो हनुमान जी का, तो क्या दुर्गा पूजा कराओगे? समझिए आप। अब लोग मंत्र का अर्थ नहीं समझ रहे हैं, तो पंडित जी भड़ाम 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 बोले जा रहे हैं। अब दुर्गा जी का नवरात्र चल रहा है, कह रहे हैं मनोजवम मारुतुल्य वेगम अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम। ठंडी में गर्मी का कपड़ा पहनोगे और गर्मी में ठंडी का कपड़ा पहनोगे तो स्वास्थ्य तो गड़बड़ होगा ही। निर्जानंद जी, गर्मी में ठंडी का कपड़ा पहनोगे और ठंडी में गर्मी का कपड़ा पहनोगे तो स्वास्थ्य गड़बड़ होगा कि नहीं गड़बड़ होगा? गड़बड़ होगा। तो ऐसे ही जब पितरों की पूजा की जानी चाहिए तब पितरों की पूजा करोगे नहीं, और जब गणेश, विष्णु और अन्य देवी देवताओं का आह्वान करके शादी विवाह करना चाहिए तब आप पितरों को बुलाओगे तो क्या होगा? पितरों का आह्वान करके कहोगे कि हम आपको साक्षी मान करके पूजा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा बताइए? शादी विवाह में किसकी पूजा होती है? सर्वप्रथम अग्र पूजा किसकी होती है? गणपति की पूजा होती है। जब आप गणपति की पूजा करेंगे तो क्या होगा
कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी क्लेश है, किचाहिन है, बाधा है, आधा है, आदि व्याधि सब गणेश जी हर लेंगे। समझिए आप इस बात को। लेकिन अब आप यदि किसी व्यक्ति को ले आएंगे तो पता लगा कि जिस व्यक्ति की फोटो आपने रखी है उसका तो कहीं और जन्म हो गया है। समझिए आप इस बात को। क्या हो गया? कहीं और जन्म हो गया है। अब मान लीजिए पटेल जी की ही प्रतिमा रख करके आप शादी करा रहे हैं, तो पटेल जी पता लगा कि जो है दूसरा जन्म लेकर के IIT दिल्ली से जो है एमटेक कर रहे हैं। समझिए आप। लेकिन गणेश जी तो गणेश जी ही रहेंगे ना, वो तो ईश्वर है। इसीलिए हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने 5 परमेश्वर की पूजा का विधान किया है। शिव, माता पार्वती, गणपति, सूर्य और विष्णु, इन्हीं 5 परमेश्वरों की पूजा का विधान भारतीय सनातन धर्म में है। अन्य किसी देवता की पूजा का विधान हमारे सनातन धर्म में नहीं। चलिए इस पर फिर किसी दिन चर्चा होगी। हम एक दोहा करते हैं कि निसी मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। निशिचर एक सिंधु महुरहई, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कै परिछाही। गहई छाह सक सोन उड़ाई, एही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीना, सोई छल हनुमान कह कीन्हा। तासु कपटु कपितुर तहि चीन्हा। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागी। उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विसेखी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल एक चौपाई पर व्याख्यान दूंगा, बाकी चौपाई पर व्याख्यान बाद में होगा, कल होगा, क्योंकि रात्रि बहुत हो गई है, मुझे सुबह निकलना भी है। चौपाई क्या कि निशिचर एक सिंधु महुरहई, एक राक्षसी, निशिचरी माने निशिचरी, रात में विचरण करने वाली एक राक्षसी थी। सिंधु महुरहई, कहाँ रहती थी वह राक्षसी? कहा समुद्र में एक निशिचरी रहती थी, एक राक्षसी रहती थी। कहा अच्छा, का क्या काम था उस राक्षसी का? कहा करी माया नभु के खग गहई, वो माया करके आकाश के पक्षियों को पकड़ लिया करती थी। देखिए एक बात बता दे, ये चाहे जितना AI आ जाए, TI आ जाए, PI आ जाए, CI आ जाए, ये जो माया है ना, माया की लीलाओं का पार कोई पा नहीं पाएगा। समझिए। आप बताइए नीरजानंद जी, आप तो हमारे बहुत ही हृदय के
साधक हैं। जब जब आपको देर हुई है और आपने मन ही मन मेरा स्मरण किया है कि आचार्य जी आज कक्षा देर कर दीजिए, मैंने कक्षा देर किया है कि नहीं किया है? हमेशा हमेशा गुरुदेव, हमेशा हुआ है। हमेशा ऐसा हुआ है ना? वही बात। क्या आपने मुझे फोन किया था? जी बिल्कुल नहीं। क्या आपने मुझे मैसेज किया था? कभी नहीं। कैसे हम जान गए कि आपको देर हो रही है, इसलिए आज कक्षा चलिए आधे घंटे लेट कर देते हैं? बताइए। आशीर्वाद वाली बात नहीं, यही तो मन का मन से कनेक्शन है। यहाँ मोबाइल का नेटवर्क फेल हो जाएगा मेट्रो में, लेकिन ये जो मन से मन का कनेक्शन जिसको आप टेलीपैथी कहते हैं, इसका कनेक्शन फेल नहीं हो सकता। यहाँ एआई फेल कर जाएगा, लेकिन जो टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट है वो फेल नहीं होगा। आपने कई बार ऐसा खुद ही बताया है कि आप मेरी चर्चा कर रहे हो और मैंने फोन कर दिया आपको। किया कि नहीं किया? कैसे हुआ है? माया है। किसकी माया? प्रकृति की माया, जो प्रकृति ने मुझे प्रदत्त किया है। समझ पा रहे हैं आप? आज की डेट में बागेश्वर धाम जी जो कुछ भी माया कर पा रहे हैं, किसकी माया है? प्रकृति की माया। एक से एक पत्रकार आए और बोले कि जो है हम पर्चा बना के आते हैं। कोई आज तक उनकी माया को फेल कर पाया? जो पर्चा पत्रकार लिया रहता वही वो बोल देते हैं। कहां से बोल रहे हैं? ये बागेश्वर धाम को सिद्ध है वो माया। तो जो साधनाओं के जरिए अर्जित माया है, माइक बंद कर लीजिए निर्जना जी। जो साधनाओं के द्वारा अर्जित माया है, उस माया का पार न कंप्यूटर पा पाएगा, न ही एआई पा पाएगा, न ही रोबोट पा पाएगा। समझिए आप इस बात को। वही बात है यहाँ कि आज का ये साइंस तो कर ही नहीं सकता है कि आकाश में कोई चीज जा रही हो और उसकी नीचे हम परछाई पकड़ लें और गिर जाए। सोचे, न ये नासा कर पाएगा, न इजरो कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा इस माया को। लेकिन राक्षसी की माया देखिए कि उसको एक ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि आकाश मार्ग में अगर कोई चीज उड़ रही हो तो देखेगी उसकी परछाई पानी में और पकड़ेगी परछाई और आ जाएगी मूल वस्तु उसके हाथ में। सोचिए ये क्या है? ये माया है, ये सिद्धि है। तो सिद्धियां केवल देवताओं को ही नहीं प्राप्त होती, सिद्धियां राक्षसों को भी प्राप्त होती हैं। ठीक है? तो निशिचर एक सिंधु महुर करी माया नभु के खग गई। कि एक राक्षसी थी जो समुद्र में रहती थी और वो माया करके गगन मार्ग में उड़ने वाले खगों को, पक्षियों को पकड़ लिया करती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, और जो भी जीव जंतु गगन मार्ग में उड़ते थे, जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तिन्ह कै परिछाही। वो उनकी परछाई को जल में देख करके गहई माने पकड़ लेती थी। गहई छाह सक सोन उड़ाई। पकड़ती किसको थी? वो निश्चरी परछाई को पकड़ती थी परछाई को, और उड़ नहीं पाता था वह जीव या वह जंतु या वह पक्षी। तो गहई छाह सक सोन उड़ाई। उसकी यही आदत थी कि छाह को पकड़ लेती थी, परछाई को पकड़ लेती थी, और फिर गगन मार्ग में जाने वाला जो जीव होता था वो उड़ नहीं पाता था। एही विधि सदा गगन चर खाई। इसी प्रकार से वह सदैव गगन मार्ग में गगनचर यानी गगन में चरने वाले, गगन में विचरण करने वाले जीव जंतुओं को खा जाती थी। अब बस ये आखिरी लाइन,
सोई छल हनुमान कह कीन्हा। यही छल यही छल उसने हनुमान जी के साथ भी किया। सोई छल हनुमान कह कीन्हा। यही छल जब हनुमान जी आकाश मार्ग से सागर के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, तो ठीक यही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। हनुमान जी ने उसके कपट को तुरंत ही पहचान लिया। फिर क्या हुआ? गीता में मैं बता चुका हूं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। मम माया दुरत्या, मेरी माया जो है अत्यंत दुस्तारिणी है। हे अर्जुन, मेरी माया का पार वही लोग पा सकते हैं जो मेरी उपासना करते हैं, जो मुझे भजते हैं। मामेव ते प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते एव मम एताम मायाम तरन्ति ये मामेव प्रपद्यन्ते। वही लोग मेरी माया का पार पा सकते हैं अर्जुन, जो मेरा भजन करते, जो मुझको भजते हैं। अये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। और जो लोग मुझे भजते हैं वो मेरे अंदर हैं और मैं उनके अंदर हूं। और क्या कहा श्री कृष्ण गीता में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। कि हे अर्जुन, जो मुझे भजते हैं उन्हें मैं भी भजता हूं। मेरी माता जी का पुराना डायलॉग कि जैसे तुलसी राम के वैसे राम तुलसी के। यानी जो स्नेह राम जी के प्रति तुलसीदास के हृदय में था, वही स्नेह तुलसीदास जी के प्रति राम जी के भी हृदय में था। यहां न्यूटन का तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हमारे न्यूटन नहीं पैदा हुए थे तब से हमारे ऋषि मुनियों ने इस क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की व्याख्या की। हु इज न्यूटन? हम न्यूटन को थोड़े क्रेडिट देंगे इस क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को? बताइए। ये क्रिया प्रतिक्रिया तो सीधे सीधे गीता में प्रभु कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। कि जो लोग मुझको भजते हैं मैं भी उनको भजता हूं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न जाने कब से हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया और वही तुम रट रहे हो। पहचानो, अपने शास्त्रों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और वेदों से ऊपर भी जो रामचरितमानस है, जिसको बाबा विश्वनाथ ने कहा कि ये वेदों से ऊपर है, उस रामचरितमानस की ओर जब आप लौटेंगे तब आपका प्रज्ञा चक्षु खुलेगा। यदि नहीं लौटेंगे तो न जाने कितनी बार मर मर के जिए और आगे भी मर मर के जीने के लिए फिर पैदा होते रहिए, मरते रहिए, पैदा होते रहिए। अहो क्या कहे अहबाब, क्या कोरे नुमाया कर गए। बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। यही तो है। यही नुमाइश करने हम लोग आते हैं। पहले बीए होते हैं, फिर कुछ दिन बाद नौकरी चाकरी मिल जाती है, फिर रिटायर हो जाते हैं, पेंशन मिल जाती है, और दमा के मरीज होके एक दिन मर जाते हैं। तो यदि यही करना है तो करते रहिए। कई जन्म तो बीत गए आपकी। गीता में साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। कि बहुत सारे जन्मों के अंत में ज्ञानी व्यक्ति मुझको प्राप्त कर पाता है। अर्जुन, एक जन्म की साधना का ये फल नहीं कि आप ईश्वर को प्राप्त कर सके। ये कोई बनिया की दुकान पर मिलने वाला सामान नहीं है कि आप गए, बोले 2 किलो श्रद्धा तौल दो, 2 किलो भक्ति तौल दो, और अगले दिन से आप श्रद्धावान हो गए और भक्तिमान बन गए। तो आज की कथा को हम यहीं तक रखते हैं कि सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही छीन्हा। हनुमान जी ने उसके कपट को पहचान लिया।
आज की कथा यहीं तक। अब हम शांति पाठ करते हैं और शांति पाठ के साथ ही आज की यह कथा ही संपन्न होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, सीता माता की जय, वीर बजरंगबली महाराज की जय, आदि शक्ति जगत जननी राजराजेश्वरी माता पार्वती की जय, माता विंध्यवासिनी की जय, बाबा विश्वनाथ की, चारों शंकराचार्यों की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुओं की, सब संतान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की। योगी आदित्यनाथ जी भी बोले गौ माता की। योगी आदित्यनाथ जी फिर से बोले गौ माता की। गौ हत्या। मोदी जी भी बोले गौ हत्या। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की। हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ शंभो। चलिए, जो साधक लोग फेसबुक से देख रहे हैं, कंचन पांडे जी हैं, अरविंद कुमार जी हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम कल की साधना में। जय मां विंध्यवासिनी। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि। नीरजानंद जी, अभी 1 मिनट होल्ड रहिए, ये कट नहीं रहा है ब्रॉडकास्ट, कैसे कटेगा? 1 मिनट होल्ड रहिए, अभी एक कट